नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे में। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे अम्लों की धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, यानी कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। इसके साथ डाइल्यूट एसिड यानी कि तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि जब कोई भी, समझिएगा कि जब कोई भी धातु जो है वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है, किसके साथ? तनु अम्ल के साथ क्या करेगा? अभिक्रिया करता है। कोई भी धातु है और वह तनु अम्ल के साथ अगर वह अभिक्रिया कर रहा है तो ये क्या बनाता है? तो यह एक धातु लवण बनाएगा और एक यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, आने की क्या कह रहा है कि व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ ए डाइल्यूट एसिड, अगर वह डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, तो मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। ठीक है, कैसे कि समझिए कि अगर आपके पास एक धातु है और यह धातु क्या किया? तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया किया। किसके साथ? तनु अम्ल के साथ। तो क्या बना दिया? ये बना दिया आपका धातु लवण बनाया। और क्या बनाया? हाइड्रोजन गैस बनाया। हाइड्रोजन गैस बनाया। ठीक है, अब देखिए हम लोग चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि थोड़ा सा अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि तनु अम्ल का मतलब क्या हो गया कि कोई भी अम्ल है। यहाँ पे समझिएगा कि अगर तनु अम्ल के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में? तनु अम्ल के बारे में। तो तनु अम्ल के मतलब क्या हो गया कि तनु का मतलब होता है कि कोई भी अम्ल है उसमें पानी की जो मात्रा होगी, पानी की जो मात्रा होगी वह किससे अधिक होगा? अम्ल से क्या होगा? अधिक होगा। इसी को क्या कहते हैं? तनु अम्ल। यानी कि क्या कर देता है? वो पतला बना देता है। अम्ल में मिलकर क्या करता है? अम्ल को पतला बना देता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां पे देखते हैं कि अब तो चलिए हाइड्रोजन गैस निकला। क्या निकल गया? हाइड्रोजन गैस निकला। लेकिन हाउ टू टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस? हम लोग हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करेंगे? हाइड्रोजन गैस की पहचान हम लोग कैसे करेंगे? तो कहता है कि आप एक जलती हुई तिल्ली को गैस के पास अगर आप ले जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? आपको एक पॉप की आवाज़ आएगी, है ना। और यही जो पॉप की आवाज़ आ रही है इसका मतलब वह जो गैस है वह क्या है? हाइड्रोजन गैस है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस है इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्या है? आपका हाइड्रोजन गैस है। और यहाँ पे अगर हम लोग इस माचिस की तिल्ली को ले जाएंगे और यहाँ से जो गैस निकल रहा है तो यहाँ पे आपको पॉप का साउंड सुनने को मिलेगा। तब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से क्या निकल गया? हाइड्रोजन गैस निकला है। ठीक है, अब देखिए कहता है कि चलिए ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया। लेकिन यहाँ पे है कि अगर मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि अगर धातु HCl के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ? HCl के साथ। तो क्या देता है? तो ये आपको धातु क्लोराइड देगा। क्या देगा? धातु क्लोराइड यानी कि मेटल क्लोराइड देगा। ठीक है, और क्या देगा? इसके साथ आपको हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, तो अगर धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो वह क्या बना रहा है? धातु क्लोराइड बना रहा है। और क्या बना रहा है? हाइड्रोजन गैस बना रहा है। जैसे हमारे पास एक अल्युमिनियम है या कॉपर है या आपके पास आयरन है या मैग्नीशियम है या जिंक है।
तो अगर ये आपका HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, धातु क्लोराइड बनाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग बात करते हैं, एक आपका है सोडियम। सोडियम भी एक धातु है। सोडियम क्या है, धातु है। अब सोडियम कहता है कि अगर सोडियम मेटल जो है वह रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी कि क्या बताया कि जो सोडियम मेटल है वो अगर रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है, तो ये कैसा रिएक्ट करेगा। तो देखिए सबसे पहले बात हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो सोडियम है, ये जो आप सोडियम को देख रहे हैं, ठीक है, ये जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। ये आपका सोडियम है, ये आपका सोडियम है, ठीक है। ये आप देखिए सोडियम हो गया ये। अब ये क्या कह रहा है कि अगर हम लोग सोडियम को, है ना, अगर हम लोग सोडियम को क्या करें, HCl के साथ अगर हम लोग ट्रीट करें, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक, कैसा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करें, तो ये जो रिएक्शन होगा ये आपका वायलेंटली होगा, है ना, यानी कि ये रिएक्शन जो होगा वायलेंटली होता है किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि जो सोडियम मेटल होता है, यानी कि जो सोडियम होता है, यानी कि जो सोडियम होता है ये आपका सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। सोडियम जो होता है ये आपका सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। और अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण क्या होता है कि देखिए ये क्या होगा कि जब यहाँ पे ये सोडियम कर रहा है HCl के साथ, तब क्या बनाएगा, तब क्या बनाएगा समझिएगा। अब ये क्या बनाएगा समझिएगा, तो ये आपका बना देगा, देखिए क्या बना रहा था, धातु लवण, यानी कि समझिएगा धातु क्लोराइड बना रहा था। तो यहाँ पे धातु क्या है, सोडियम है, यहाँ पे धातु क्या है, सोडियम है। तो ये क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। तो सोडियम क्लोराइड बना दिया, ठीक है, और निकला क्या, H2 गैस निकला। अब थोड़ा सा देख रहे हैं कि ये रिएक्शन हमारा संतुलित नहीं है। तो संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए काउंटिंग करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि सोडियम कितना है, 1 है, यहाँ पे भी सोडियम कितना है, 1 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो आंख मूंदकर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कि 2 हाइड्रोजन हो गया तो 2 Cl भी है, तो यहाँ पे Cl हमारा कितना, 1 है, इसलिए आंख मूंदकर यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। और जब 2 लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 Cl हो जाएगा। ये 2 Na है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 Na। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा था सोडियम, ये हमारा था सोडियम, ये क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, बन क्या गया, सोडियम क्लोराइड बना, और निकला क्या, हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, निकल गया, ठीक है। तो सोडियम जो होता है, सोडियम धातु जो होता है वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है ना, ठीक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। अब चलिए हम लोग यहाँ समझते हैं मैग्नीशियम कैसे रिएक्ट करता है। अगर हम लोग मैग्नीशियम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए ये आपका, हम लोग क्या किए कि यहाँ पे ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन को क्या किया, डाल दिया। डालने के बाद देखिए क्या हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे आप देखिए, यानी कि क्या बन गया कि जो मैग्नीशियम था वो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। यानी कि मैग्नीशियम को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, मैग्नीशियम को हम लोग डिनोट करते हैं Mg से। किसे डिनोट करते हैं, Mg से। तो कह रहा है कि मैग्नीशियम अगर धातु मैग्नीशियम अगर हमारा किससे रिएक्ट करे, किससे अभिक्रिया करे, तो डाइल्यूट HCl के साथ, ठीक है। अब क्या बनेगा समझिएगा कि ये हमारा मैग्नीशियम है और अभिक्रिया किया किसके साथ, HCl के साथ। अब क्या बन गया, धातु लवण बन रहा था, इसका मतलब क्या बन गया, MgCl2, MgCl2 बन गया। अच्छा यहाँ पे जो मैग्नीशियम था ये आपका सॉलिड है, HCl जो है ये आपका एक्वस है। क्यों, क्योंकि ये डाइल्यूट है, और डाइल्यूट का मतलब होता है पानी की मात्रा क्या हो, आपका अम्ल से ज़्यादा हो। और यहाँ पे MgCl2 जो बनेगा लवण, ये आपका कैसा बनेगा, ये भी आपका एक्वस बनेगा, और निकल क्या गया, H2,
क्या निकल गया? हाइड्रोजन गैस। क्या निकला? हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब समझिएगा यहां पे, इसका मतलब समझिए कि ये जो हमारा मैग्नीशियम था, क्या था? सॉलिड था। बना क्या? किससे? किसके साथ? HCl के साथ। ये आपका क्या था? एक्वस था। बन क्या गया? MgCl2। ये क्या बना? एक्वस। और क्या बना? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बना। अब देखिए यहां पे हमारे पास जो क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2, लेकिन इस जगह पे क्लोरीन देख रहे हैं कितना? 1, इसलिए आंख मूंद कर क्या कर देंगे हम लोग? यहाँ पे 2 क्लोरीन लगा देंगे। ठीक है, 2 क्लोरीन लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2 है। मैग्नीशियम कितना है? 1। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? 1। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे 2 चीज़ अभी हम लोग देखें। एक देखें हम लोग सोडियम के बारे में, एक देखें हम लोग सोडियम के बारे में, और दूसरा देखें मैग्नीशियम के बारे में। अब इस दोनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा सोडियम है वह आपका क्या है? क्या होता है? सोडियम जो है वह मैग्नीशियम से सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। समझिएगा कि जो सोडियम है वह मैग्नीशियम से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। किसकी अपेक्षा? मैग्नीशियम की अपेक्षा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट में समझते हैं यहाँ पे। अब देखिए एल्युमिनियम मेटल है, ठीक है, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम जो है ये कैसे रिएक्ट करेगा? एल्युमिनियम। अब देखिए जो एल्युमिनियम है ये कैसे रिएक्ट करता है? किसके साथ? डाइल्यूट HCl के साथ। किसके साथ? डाइल्यूट HCl के साथ। तो ये आपका एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, एल्युमिनियम भी आपका क्या है? सॉलिड है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? HCl के साथ। यहाँ पे जो HCl है वो क्या है आपका? एक्वस में है। ठीक है, ये क्या बना लेगा? तो ये बना लेगा आपका एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा, यानी कि AlCl3 बनाएगा। AlCl3 बनाएगा। ये कैसा बनेगा? एक्वस में। कैसा बनाएगा? एक्वस। और क्या बना? हाइड्रोजन गैस बना। हाइड्रोजन गैस बना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो अगर हम लोग इसको संतुलित करें तो यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितना है? 1। यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितना है? 3। यहाँ पे हम लोग क्या कर दें? 3 लगा दें। 3 लगा देते हैं। लेकिन अगर जब हम लोग यहाँ पे 3 लगाते हैं तो हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे 1, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। तो अगर इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे अगर हम लोग 3 से कर दें तो हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया? 6। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? तब आप क्लोरीन कितना हो गया? 6। यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 3। तो 3 दूना 6। और यहाँ पे 2 एल्युमिनियम हो गया, तो यहाँ पे 2 एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? संतुलित अभिक्रिया हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अभी तीन मेटल को देखें, 3 धातु को देखें। एक धातु था आपका सोडियम, दूसरा धातु था मैग्नीशियम, और तीसरा धातु है एल्युमिनियम। तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम। ठीक है, तो यहां तक अभी तक हम लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट मेटल की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं जिंक की तरफ। किसकी तरफ आते हैं? जिंक की तरफ। ये देखिए आपका जिंक है, ठीक है। जिंक अगर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपका जिंक है। जिंक आपका क्या है? सॉलिड है। ये किसके साथ? HCl के साथ। ठीक है, HCl कैसा है? एक्वस है। बनाएगा क्या? तो बना देगा ZnCl2। ये भी क्या बनाएगा? एक्वस। और क्या बनाया? H2 गैस। क्या बनाया? H2 गैस। अब यहां पे देखते हैं हम लोग इसको संतुलित करते हैं। यहां पे क्लोरीन कितना है? क्या था कि ये हमारा जिंक था, ये आपका सॉलिड था, ये बन गया आपका HCl, ये आपका एक्वस है। ठीक है, ये रिएक्ट किया तो बन गया क्या हमारा?
ZnCl2 एक्वस बना और क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि इस जगह पर हम लोग रिएक्टेंट के साइड में देखें तो क्लोरीन की संख्या कितना है, 1, और यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितना है, 2। ठीक है, आंख मूंद कर क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 2। यहाँ जिंक कितना है, 1। यहाँ पे जिंक कितना है, 1। ये हमारा क्या हो गया, संतुलित अभिक्रिया। इसका मतलब हम लोग क्या देखें, अभी यहाँ पे हम लोग ये क्या बन रहा है, जिंक क्लोराइड बना, धातु क्लोराइड है ना, जिंक क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए अभी हम लोग यहाँ पे देखें, एक सोडियम, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा एल्यूमिनियम और चौथा क्या देखें, जिंक। ठीक है, तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। ठीक है, तो इसमें अगर सोडियम का बात करते हैं तो सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है किसके अपेक्षा, मैग्नीशियम के अपेक्षा। मैग्नीशियम अधिक अभिक्रियाशील है किसके अपेक्षा, एल्यूमिनियम के अपेक्षा। एल्यूमिनियम अधिक अभिक्रियाशील है किसके अपेक्षा, जिंक के अपेक्षा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आयरन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एक आपका और है, वो है आपका आयरन। अब देखिए अगर हम लोग आयरन को रिएक्ट करवाते हैं इसके साथ, ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ पे आयरन पाउडर है, यहाँ पे इस जगह पर क्या है, आयरन पाउडर है। ये आपका क्या हो गया, आयरन पाउडर है। और इसमें हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाले तो क्या देखें कि यहाँ से कुछ बबल निकल रहा है। ये बबल क्या हुआ, आपका निकल रहा है। यही बबल क्या है, गैस है। ये बबल क्या है, गैस है। कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अब देखिए क्या कह रहा है कि ये जो हमारा आयरन है ना, आयरन क्या होगा, सॉलिड टाइप पर है, बुरादा टाइप पर है ना। ये किसके साथ, HCl के साथ। HCl क्या हमारा, HCl आपका एक्वस है। ठीक है, अब ये जब रिएक्ट किया तो क्या बना दिया, तो ये बनाता है आपका FeCl2, आने की क्या बना दिया, आयरन क्लोराइड बनाया और क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस। तो ये आपका गैस होगा और ये आपका क्या होगा, एक्वस होगा। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्लोरीन हमारा कितना है, 2 है, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1 है। इसलिए इसका अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, और आयरन हमारा क्या है, आयरन हमारा क्या संतुलित है, क्योंकि यहाँ पे आयरन 1 है और यहाँ पे भी आयरन 1 है। तो अगर हम लोग लोहे को यानी कि आयरन को, है ना, HCl के, डाइल्यूट HCl के साथ अगर ट्रीट करते हैं तो आयरन क्लोराइड बनेगा, है ना, और ये आपका क्या निकला, हाइड्रोजन गैस निकला। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा, एक सोडियम देखा, एक मैग्नीशियम देखा, एक एल्युमिनियम देखा, एक आपका जिंक देखा और एक आपका आयरन देखा। ठीक है, तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव, यानी सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है किसके अपेक्षा, मैग्नीशियम के अपेक्षा। और मैग्नीशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है किसके अपेक्षा, एल्युमिनियम के अपेक्षा। एल्युमिनियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है किसके अपेक्षा, जिंक के अपेक्षा। और जिंक जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है किसके अपेक्षा, आयरन के अपेक्षा। ठीक है, अब एक आपका आता है ना, कि ये देखिए कहता है अगर मेटल जो है, मेटल मतलब अगर धातु जो है, ठीक है, अगर धातु जो है अगर नाइट्रिक एसिड के साथ अगर अभिक्रिया करता है, किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करे, कौन, अगर धातु जो है वह नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करे तो क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं उत्सर्जित होगा। अगर धातु नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस नहीं उत्सर्जित होगा। क्यों नहीं होगा, तो समझिएगा, इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इसलिए उत्सर्जित नहीं होगा, कारण क्या है कि समझिएगा कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वह आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है,
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और इस कारण से क्या होता है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो ऑक्सीडाइज करता है हाइड्रोजन को किस में, तो ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन को किस में, वाटर में। किस में ऑक्सीडाइज किया, वाटर में। और जो नाइट्रिक एसिड है वो अपने आप को रिड्यूस कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है किस में, कोई भी नाइट्रोजन गैस में। तो जैसे हो सकता है कि ये आपका N2O में कर ले, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में कर ले, या आपका ये NO में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में कर ले, या तो आपका ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्या कर ले, रिड्यूस कर लेता है। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं यहाँ की जो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है ये रिएक्ट करता है किसके किसके साथ, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो होगा ये आपका मैग्नीशियम के साथ भी और मैंगनीज। तो ये आपका करता है मैग्नीशियम के साथ और ये आपका करता है मैंगनीज के साथ। किसके साथ, मैंगनीज के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है मेटल के साथ, और ये क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि क्या था, कारण क्या था कि जो नाइट्रिक अम्ल था, जो नाइट्रिक अम्ल था वो क्या था, अधिक प्रबल ऑक्सीकारक था। और अधिक प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण होने से क्या होता है कि हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, ऑक्सीकृत कर लेता है। और किस में ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीकृत कर लेता है और क्या बना लेता है, जल बनाता है। ठीक है, जल में परिवर्तित कर देता है, जल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। और क्या करता है, जो नाइट्रिक अम्ल है वो नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड में क्या करता है, अपचयित हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, अपचयित हो जाता है। तो ये अपचयित हो जाता है, आने की ये क्या कर लिया, तो या तो ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लिया, N2O बना लिया, या तो क्या किया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना लिया, NO बना लिया, या तो क्या किया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लिया, NO2 बना लिया। इसमें क्या करता है, अपचयित हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम का और वहीं मैंगनीज का, तो ये तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। तो देखिए यहां था कि अगर हमारा कोई भी धातु हो, है ना, वो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वह हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करेगा। लेकिन वही अगर हमारे पास मैग्नीशियम हो और आपके पास मैंगनीज हो, तो अगर ये दोनों धातु है, अगर अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, गैस उत्सर्जित करेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब एक आता है एक्वा रेजिया। ठीक है, एक्वा रेजिया। ठीक है। अब ये जो एक्वा रेजिया है ये आपका मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है। तो मिश्रण किसका है, तो इसमें दो चीज का मिश्रण है। एक आपका नाइट्रिक एसिड का मिश्रण है HNO3, वो भी कंसंट्रेटेड, और दूसरा आपका HCl का मिश्रण है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब देखिए ये जो मिश्रण है आपका, ये जो मिश्रण है आपका, देखिए एक मिश्रण किसका था, आपका था नाइट्रिक एसिड का, और दूसरा मिश्रण किसका था, HCl का था। ठीक है। ये जो मिश्रण है, ये जो NH नाइट्रिक एसिड है, ये आपका 4 पार्ट में आपका 1 पार्ट, और ये आपका 3 पार्ट। यानी कि इसका अगर हम लोग रेशियो देखें तो 3:1 में रहता है। यानी कि 3 मतलब इसका रेशियो क्या हो गया कि 3 पार्ट क्या है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और 1 पार्ट क्या है, HNO3 है। इसका नाम ही क्या है, इसका नाम है रॉयल वाटर कहते हैं इसको। ये देखिए आपका ये से दिख रहा है, ये से दिख रहा है ना, इसका काम क्या है, तो ये आपका रॉयल वाटर है, और ये एबिलिटी टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, यानी कि ये क्या करता है, सोना को और प्लेटिनम को, इस दोनों को क्या करता है, एक मतलब क्या करता है, गला देता है। देखिए अगर आप ये देखिए एक्वा रेजिया है, इसमें अगर आप सोना डालिएगा, ये सिक्का अगर हम लोग इसमें डाल दें, सोना डाले हुआ है, तो ये क्या करेगा, सोना को गला देगा। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ HNO3 का यूज करें या सिर्फ HCl का यूज करें, कि HCl में अगर हम लोग सिर्फ गोल्ड डाल दें या प्लेटिनम डाल दें तो ये गला नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम लोग एक दोनों मिलाकर, अगर एक पार्ट हम लोग HNO3 लें, नाइट्रिक कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लें, और 3 पार्ट हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें, तो लेने के बाद इसका जो मिक्सचर बनेगा, इसका जो मिश्रण होगा, ये मिश्रण क्या करेगा,
ये मिश्रण आपका सोना को भी गला सकता है और प्लेटिनम को भी गला सकता है। इसलिए एक्वा रेजिया को हम लोग क्या कहते हैं, रॉयल वाटर भी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, रॉयल वाटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का वीडियो। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज और बचा हुआ है इसमें कि अगर हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ साल्ट सॉल्यूशन, एक नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, कि अगर हम लोग मेटल को यानी कि धातु को, अगर हम लोग धातु को क्या करें, धातु को अगर हम लोग धातु लवण के साथ, है ना, धातु लवण के साथ, लवण का क्या हो, विलयन हो, अगर इसके साथ हम लोग ट्रीट कर दें तो क्या बनेगा, समझिए। अब देखिए क्या होता है, कहता है इसमें क्या होगा कि जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है वो कम अभिक्रियाशील वाले को क्या करेगा, हटा देगा, इसको हटा देगा। जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है वो कम अभिक्रियाशील वाले को क्या करेगा, हटा देगा। कैसे, समझिए। क्या बोला कि ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, यानी कि जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु हैं वह कम अभिक्रियाशील वाले धातु को क्या करेंगे, हटा देंगे। अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु, अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु, और ये क्या होगा, कम अभिक्रियाशील वाला धातु। कम अभिक्रियाशील वाला धातु। और डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, हटाना। देखिए कहता है कि आपके पास एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ये जो आपका कॉपर सल्फेट है ये आपका ब्लू कलर का होगा। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया। इस कॉपर सल्फेट में हम लोगों ने क्या किया, एक कील को डाल दिया, और कील को डालने के बाद कुछ देर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद देखा कि इस कील पर क्या था कि एक भूरे कलर का था, और ये जो हमारा ब्लू कलर का था वो ब्लू कलर क्या हुआ, गायब हो गया। ठीक है, देखिए क्या होता है कि आपके पास एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यानी कि एक्वस है, ये आपका किस कलर का है, तो ये आपका ब्लू सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, ब्लू सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर इसमें हम लोग क्या किए, आयरन को डाल दिए, ये सॉलिड है, तो ये आपका क्या हो गया, आयरन। और आयरन किस कलर का होगा, ग्रे कलर का होगा। आयरन किस कलर का होगा, ग्रे कलर का होगा। अब देखिए जब हम लोगों ने इसमें आयरन को डाला, अब ये क्या हो जाता है, ये क्या करेगा कि जो आयरन है, आयरन जो है वह कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील, और इस कारण से क्या करेगा, ये आयरन क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा। कॉपर को क्या किया, हटा दिया। और जब कॉपर को हटा दिया यानी कि क्या करेगा, देखिए तो कॉपर को हटाया तो ये क्या, कॉपर की जगह पे क्या आ जाएगा, आयरन, तो ये बन जाएगा FeSO4। क्या बन गया, FeSO4। ठीक है, ये आपका क्या बनेगा, एक्वस। क्या बनेगा, एक्वस। ये जो आयरन सल्फेट बना, ये आयरन सल्फेट बना, ये आपका ग्रेनिश सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ग्रेनिश सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहां पे जो कॉपर था, कॉपर जो था ये आपका क्या है, सॉलिड। ये कॉपर आपका क्या हो जाएगा, रेड ब्राउन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेड ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, आने की क्या हुआ कि समझिएगा, यहां पे क्या था कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम लोगों ने आयरन को डाला, तो कॉपर सल्फेट से ज्यादा रिएक्टिव कौन था, आयरन। उसी प्रकार अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम लोग जिंक डाल दें, तो जिंक क्या करता है, जिंक क्या करता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को हटा देता है और जिंक उसके जगह पर चल जाता है और जिंक सल्फेट का निर्माण कर लेता है। और ये जो जिंक सल्फेट बना, ये आपका क्या बना था, ग्रीनिश, ग्रीनिश ब्राउन बना था।
कैसा बना था? ग्रीनिश ब्राउन। लेकिन अगर हम लोग इसमें जिंक डाल दें, क्या डाल दें? जिंक डाल दें, ठीक है। अगर हम लोग इस कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, अगर हम लोग इसमें क्या कर दें? जिंक को डाल दें, ठीक है। क्या डाल दिए? जिंक को डाल दिए। तो जिंक आपका क्या है? सॉलिड। अब देखिए यहां पे ये आपका जो कॉपर सल्फेट था ये आपका ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का है, ठीक है, ब्लू सॉल्यूशन है। और ये जो जिंक है ये आपका स्लिबरी वाइट है ना, स्लेवरी वाइट है। अब ये क्या होगा कि यहां से कॉपर को हटाएगा, और जब कॉपर को हटाया तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जिंक सल्फेट। क्या बन गया? जिंक सल्फेट एक्वस, जिंक सल्फेट एक्वस बन गया। और निकला क्या? कॉपर। अब देखिए यहां पे कलर था, ये ब्लू था, लेकिन जो जिंक सल्फेट का बना ये आपका कलरलेस सॉल्यूशन होगा, कलरलेस सॉल्यूशन होगा। और यहां पे जो कॉपर है ये आपका रेड ब्राउन होगा। क्या बनेगा? रेड ब्राउन बनेगा। समझ में आया ना? तो ये था आपका क्या था कि अब हम लोग इस प्रकार से समझें कि अगर क्या था कि कोई भी धातु है हमारे पास, समझिएगा कि कोई भी धातु है हमारे पास, धातु ए है, ठीक है, और ये आपका लवण का विलयन, मान लीजिए बी लवण का विलयन है, बी हमारा धातु है, इसका लवण का विलयन है, लवण का विलयन है, लवण का विलयन है। ये जब अब किया तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या करेगा? बी जो है, जो बी है, बी जो है ये क्या करेगा? ए को हटा देगा, हटा देगा। किसको हटाया? अरे ए बी को हटा देगा। ए किसको हटाएगा? इसको हटा देगा। और इसके जगह पर क्या चल जाएगा? यहां पे हो जाएगा ए लवण का धातु, लवण का विलयन, लवण का विलयन, और प्लस बी धातु, ठीक है। तो ये था आपका रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, ये था आपका रासायनिक गुणधर्म। तो आप लोग, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, ठीक है। धन्यवाद।